जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, लोकसभा में 4 नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार देश की राजनीति में अपनी कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बना ली है। और अलग पहचान बनाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जिस बेहतरीन, उम्दा, शानदार दम पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के दम पर आज अखिलेश यादव की चर्चाएं देश भर में हो रही हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में, जहां पर पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने जहां पर एक तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, वहीं पर जनता को साथ में लेकर जनता से जुड़े जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को उठाकर अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसे रोकने में हासिल प्राप्त की है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के साथ में शिवपाल सिंह यादव, उनके जो चाचा हैं, उनका भी विशेष योगदान रहा है। जहां भी शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव प्रचार में गए लोकसभा में, वहां से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जीत कर सदन में पहुंचा है। शिवपाल सिंह यादव जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के साथ ही साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे सम्मान के साथ अखिलेश यादव जी चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की बात मान रहे हैं। बात मानने के साथ ही साथ लगातार उन्हें के मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन, उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी चर्चाएं आज देश भर में हो रही हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठाते रहे हैं, और आगे भी अखिलेश यादव जी पीडीए की जो भागीदारी है, उस भागीदारी के तहत समाजवादी पार्टी में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जगह दे रहे। जगह देने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की धर्म की जो राजनीति है उसको तोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने प्रत्याशियों की ऐलान किया। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव जी जीते हुए जो दावेदार हैं उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं। और जिम्मेदारी देने के साथ साथ लगातार जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें भी अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी बहुत ही उम्दा, बेहतरीन ढंग से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में घेर रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी और माता प्रसाद पांडे, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, माता प्रसाद पांडे जी लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने जहाँ से नेता प्रतिपक्ष का जो पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक नए समीकरण को जुटाना चाहा, वो है पंडित समाज के वोटों को। माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी के द्वारा जहां पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी का कद बढ़ा है। शिवपाल सिंह यादव जी का कद बढ़ने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का जो केंद्र बिंदु है, वह अब शिवपाल सिंह यादव जी बन चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव जी अब समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है, उसमें लाल बिहारी यादव को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इनके साथ में ही केंद्रपाल कश्यप जी को, आशुतोष सिन्हा जी को और मोहम्मद जासमीर अंसारी जी को भी अखिलेश यादव जी ने पद दिया है। पद देने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी सभी समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और लगातार पीडीए के नारे के सहित अखिलेश यादव जी इस बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा अब जहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, अब विधान परिषद में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने मोर्चा संभाल लिया है लोकसभा का। लोकसभा में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के 37 सांसद हैं, और 37 सांसद होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसी के साथ साथ नेता सदन भी केंद्र में जो लोकसभा है उसमें है, लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा आज एक नई सूची जारी की गई, उस सूची को हम आपको अंत में दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ उस सूची में अवधेश प्रसाद जी को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य नामित किया गया है। अधिष्ठाता मंडल का पद जो अवधेश प्रसाद पासी जी को मिला है, जो लगातार कहीं ना कहीं देश भर की राजनीति में बने हुए हैं। अवधेश प्रसाद पासी वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को
उनका गढ़ कहा जाने वाली अयोध्या की सीट से करारी शिकस्त दी है। अवधेश प्रसाद पासी देश भर में छाए हुए हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा अधिष्ठाता मंडल में उन्हें सदस्य बनाया गया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जौनपुर के जो सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी को अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा में समाजवादी पार्टी में संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है। यानी कि नेता अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी के पास जो भागदौड़ की जो जिम्मेदारी है वो बाबू सिंह कुशवाहा जी की है। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार पीड़ित के समाज को भागीदारी दे रहे हैं, लगातार उम्र का भी ध्यान रख रहे हैं। उम्र के हिसाब से अखिलेश यादव जी सम्मान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक अगला नाम है, वो है धर्मेंद्र यादव जिन्हें आप लोग जानते हैं, आजमगढ़ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। धर्मेंद्र यादव जी को लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचेतक के पद पर जिम्मेदारी दी है। धर्मेंद्र यादव कई बार के सांसद रह चुके हैं। जिस अंदाज से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव का जो नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने मुख्य सचेतक के पद के लिए नामित किया है। धर्मेंद्र यादव बोलने में माहिर हैं, वक्ता है। जिस अंदाज में वह भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं वह भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने नेता सदन चुना है। तो लगातार अब अखिलेश यादव जी ने अपनी रणनीति बना ली है और रणनीति बनाने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के द्वारा एक सूची जारी की गई है जो हम आप लोगों को पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जुलाई 2023 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता श्री अखिलेश यादव द्वारा लोकसभा में श्री अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य, श्री बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल का उपनेता तथा श्री धर्मेंद्र यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक नामित किया गया है। राजेंद्र प्रसाद चौधरी के सामने हैं जो राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी से। तो आज अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बार पुनः समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पीडीए को भागीदारी दी, उसी तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बार पुनः लोकसभा में जो सदस्यों को जिम्मेदारी दी है उसमें भी अखिलेश यादव जी ने पीडीए का विशेष ध्यान रखा है। जहां पर आप लोग देख रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उसके साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव जी और धर्मेंद्र यादव के साथ ही साथ में अवधेश प्रसाद पासी जी, लगातार सभी का सम्मान करते हुए अखिलेश यादव जी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर गिरेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, सभी साथी कमेंट में बताएं।